जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, आज कक्षा 10वीं के लिए अति महत्वपूर्ण एक शब्द वाले प्रश्न लेकर आया हूं, जिनकी 2026 में आने की संभावना है। पहला प्रश्न, यदि ए बराबर बी क्यू तो ए एवं बी में क्या संबंध है? तो ए एवं बी में इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी ए का गुणनखंड है। बी ए का गुणनखंड है। गुणनखंड बी ए का गुणनखंड है। बी ए का गुणनखंड है। बी ए का गुणनखंड है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यदि ए कॉमा बी और सी वास्तविक संख्याएं ए और ए बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का होगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम बेटा होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें लगता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? इसका आंसर बेटा हो जाएगा बहुलक वर्ग। जो सबसे ज्यादा बार आता है बहुलक वर्ग। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना की प्रायिकता बेटा होती है 0। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होगी या 0 मतलब। अगला क्वेश्चन, P प्लस पी ई नहीं का मान क्या होगा? P प्लस पी ई नहीं का मान बेटा होता है 1 होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या है? विद्यार्थियों, यह प्रश्न ऐसा है जिसको 99% विद्यार्थी गलत करते हैं। सिर्फ 1% ही विद्यार्थी हैं जो इस प्रश्न को सही करते हैं। यदि परीक्षा में आ जाता है तो बच्चे इस एक शब्द वाली वाक्य को गलती करके आते हैं ज्यादातर। हाँ, कुछ बच्चे हैं 1% मैंने बोला है जो सही भी करके आते हैं। अर्धवृत्त की परिधि क्या है? तो अर्धवृत्त की परिधि आपको बताएं। अर्धवृत्त की परिधि होगी बेटा पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। वह कैसे? यहां देखें, चलिए चलो मैं यही समझा। जैसा अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त होगा इस टाइप से और ए, तो हमेशा देखें परिधि, पूरे वृत्त जब सीधा होता है तब इसकी परिधि क्या होती है बेटा 2 पाई आर। अर्धवृत्त होगा तो इसकी यहां से यहां तक ए वाला हिस्सा तो हो गया पाई आर हो गया, लेकिन यहां से ए वाला हिस्सा जो डायामीटर बना जिसे व्यास बोलते हैं, ये व्यास, तो व्यास की वैल्यू होती है 2r, तो पाई आर प्लस 2r। इसलिए अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r होती है। हाँ, यदि r को कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2 भी हो जाएगा। यदि r को कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2। क्यों नहीं चल रहा है? यदि r को अपन ने कॉमन लिया तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे
मैं इसे तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हुई, पाई आर प्लस 2r। तो अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, चलते हैं। तो मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखो। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी बेटा हो जाएगी आपकी, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देना, यदि x1 y1 आ जाए यहाँ कॉमा में, x1 y1 करके भी पूछ लेता पेपर में, तो फिर अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर आ जाए। और यदि x y दी है तो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाए। देखा समीकरण ये x स्क्वायर प्लस b है, सी बराबर 0 के मुंह के लिए विभक्तकर का सूत्र लिखिए। विभक्तकर, तो इसका सूत्र होता है विभक्तकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन